नमस्कार दोस्तों, सैर सफ़र में आपका तहे दिल से स्वागत। आज की सैर और आज के सफ़र के लिए आपको आंखें मूंद कर एक ऐसे दौर की कल्पना करनी होगी जिसके इतिहास की धड़कनें आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। एक ऐसा दौर जिसमें तारीख और हुनर का संगम आपको कोने कोने में महसूस होगा। तो आइए हमारे साथ, आज हम आपको लिए चलते हैं अमृतसर के एक शाही महल की ओर जिसका नाम है रामबाग महल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की कि इसे रामबाग क्यों बोला जाता है। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के नाम पर इस बाग का नाम रखा गया रामबाग। अमृतसर में रहने वाले लोग इसे एक और नाम से भी जानते हैं जो कि है कंपनी बाग। इसे कंपनी बाग क्यों बोला जाता है? कहते हैं कि पंजाब में सिख साम्राज्य के पतन के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने रामबाग का नाम बदलकर कंपनी बाग रख लिया और अमृतसर में अब लोग इसे दोनों नामों से जानते हैं, रामबाग और कंपनी बाग। इस पैलेस और इस बाग की जो दूरी है वो बस स्टैंड, अमृतसर के बस स्टैंड और अमृतसर के रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी है। आप बहुत ही आसानी से ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा लेकर 15 से 20 मिनट तक इस महल तक पहुंच सकते हैं। अब बात इतिहास की। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें कि हम शेरे पंजाब के नाम से बेहतर जानते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने इस महल का निर्माण जो है वो 1819 ईस्वी में शुरू किया और 1831 ईस्वी में इस महल का जो निर्माण है वो पूर्ण हुआ। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह अक्सर हरिमंदिर साहिब के दर्शनों के लिए अमृतसर आया करते थे। इसके अलावा जब कभी भी बड़े त्यौहार हुआ करते थे जैसे दिवाली, दशहरा और बैसाखी जैसे त्यौहार, तो भी महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर आया करते थे। लेकिन उनके रहने के लिए यहाँ पर कोई पक्का स्थान नहीं हुआ करता था और वो अपने कुछ जानकार जो मित्र हुआ करते थे उनकी हवेलियों में रहा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा कि क्यों ना अमृतसर में एक महल का निर्माण किया जाए और उसके बाद उन्होंने ये निर्माण कार्य शुरू किया। कहते हैं कि यहाँ पर भंगी मिसल के एक सूबेदार हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पर एक मड फोर्ट बनाया हुआ था और उस मड फोर्ट को गिराकर ही इस महल का जो निर्माण है वो किया गया। इसे महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेस भी बोला जाता है। सन 1997 में इसे राज्य सरकार ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया और सन 2004 में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया। इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए लोग कम आते हैं, लेकिन अगर अमृतसर के दूसरे ऐतिहासिक स्थानों के साथ इसकी तुलना की जाए तो इसका स्थान काफ़ी ऊपर है। इसकी गवाही ये बात भी देती है कि सन 1919 में जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग पर निहत्थे लोगों पर हमला किया तो कहा जाता है कि उसका कंट्रोल रूम यही महल हुआ करता था, यानी वो इसी महल से, रामबाग महल से ऑपरेट किया करता था, कंट्रोल किया करता था। सो इस बाग की जो ऐतिहासिक एक स्थान है वो बाकी अमृतसर के ऐतिहासिक स्थानों के पैरेलल ही है। ये समर पैलेस जिस बाग में स्थापित है, जैसे कि हम रामबाग के नाम से जानते हैं, इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 84 एकड़ तक है। इस महल के बिल्कुल सामने ही एक हमाम है जिसे कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने एक मित्र JB वेंचुरा की मदद से बनवाया। कहा जाता है कि उस वक्त की शाही औरतें यहाँ पर स्नान किया करती थी और इस हमाम को कुल 5 जो कुएं थे वहाँ से पानी की सप्लाई जो थी वो जाया करती थी। इस महल के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी फकीर अजीजुद्दीन, सरदार देसा सिंह और सरदार लैना सिंह मजीठिया के पास थी। कहा जाता है कि ये महाराजा रणजीत सिंह के काफ़ी करीबी लोग थे। और अगर इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इस महल का आर्किटेक्चर जो है वो सिख आर्किटेक्चर और मुगल, इन दोनों का सुमेल बोला जाना चाहिए। कहते हैं कि इस महल का आर्किटेक्चर जो है वो शालीमार बाग लाहौर से
काफ़ी मिलता जुलता है। यह महल एक 2 मंजिला खूबसूरत इमारत है। सन 1940 में म्यूनिसिपल कमेटी अमृतसर ने इसका नवीनीकरण भी किया। इसमें महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से, उनके जीवन काल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जिन्हें बहुत सहेज कर रखा हुआ है। लेकिन हाल ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें किला गोविंदगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। इस समर पैलेस में महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, उनमें धातु की बहुत सारी सिक्के, बहुत सारी मोहरें, उस वक्त में युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार जिसमें पिस्तौलें, बंदूकें, कटारें, तलवारें और नेज़े, भाले सब कुछ शामिल है। उसके अलावा बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं जो कि इस समर पैलेस में संग्रहित की हुई हैं। हर एक संग्रहित की हुई वस्तु के साथ उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी जो है वो भी दी हुई है। आप इस समर पैलेस को अगर देखने आते हैं तो आपको मात्र 10 रुपये अपनी जेब से देने होंगे। ये समर पैलेस हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, केवल सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन ये पैलेस खुला है। इसके अलावा इसका जो समय है वो 10 से 5 बजे तक है, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम होने की वजह से इसका जो समय है वो 7:30 से 1:30 बजे तक है। इसके अलावा शाम के वक्त हर रोज़ हफ्ते के 7 दिन 7 से 8 बजे तक इस समर पैलेस के बाहर लाइट एंड साउंड शो चलता है, जो कि देखने योग्य है। आज की सैर और आज के सफ़र में बस इतना ही। सैर सफ़र के इस कारवां के साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।